क्या आखिरकार ध्रुव विहान के किडनैपर को पकड़वाने में कामयाब हो जाएगा? और क्या इस पूरे मामले का सच सामने आने के बाद आरंभी ध्रुव की जमकर तारीफ करने वाली है? सीरियल डॉक्टर आरंभी के अपकमिंग ट्रैक में अब एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जो आरंभी और ध्रुव के रिश्ते के साथ साथ पूरे टंडन परिवार को भी हिलाकर रख देगा। विहान के किडनैप होने के बाद से ही हर कोई परेशान था और परिवार की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि आखिर विहान को किसने और क्यों अगवा किया। लेकिन अब ध्रुव इस केस को अपने हाथ में लेकर उस शख्स तक पहुंचने वाला है जिसने विहान को किडनैप करके पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी थी। दरअसल विहान के किडनैप होने के बाद आरंभी की हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई थी। एक माँ के लिए अपने बच्चे से दूर रहना पहले ही बहुत मुश्किल होता है और जब उसे यह पता चले कि उसका बेटा किसी मुसीबत में है तो उसके लिए हर पल किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। आरंभी लगातार विहान के बारे में सोचती रहती है और उसके मन में सिर्फ यही सवाल चलता रहता है कि उसका बेटा सुरक्षित है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव भी इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आने वाला है। ध्रुव यह बात अच्छी तरह समझता है कि अगर विहान को सुरक्षित वापस लाना है तो किडनैपर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसी वजह से वह बिना समय गंवाए सुरागों को जोड़ना शुरू कर देता है। ध्रुव को इस मामले में कुछ ऐसे सबूत हाथ लगते हैं जिनसे उसे किडनैपर के बारे में बड़ा सुराग मिलता है। अब तक जो बातें सिर्फ शक और अंदाजे पर चल रही थी उनमें धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। ध्रुव एक एक करके उन लोगों से पूछताछ करता है जिनका किसी न किसी तरह विहान के किडनैपिंग केस से कनेक्शन हो सकता है। शुरुआत में कुछ लोग ध्रुव को गुमराह करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ध्रुव इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह हर छोटी बात पर ध्यान देता है और आखिरकार उसे ऐसा लिंक मिल जाता है जो सीधे विहान के किडनैपर तक पहुंचाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ध्रुव को पता चलता है कि विहान को किडनैप करने वाला शख्स अभी भी ज्यादा दूर नहीं गया है। ध्रुव तुरंत पुलिस की मदद लेता है और उस किडनैपर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है। कुछ ही समय बाद ध्रुव की मेहनत रंग लाती है और आखिरकार पुलिस किडनैपर को गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही यह खबर आरंभी और टंडन परिवार तक पहुंचती है, सभी के चेहरे पर राहत दिखाई देती है। इतने समय से जिस डर ने पूरे परिवार को घेर रखा था, अब उस डर के खत्म होने की उम्मीद नजर आने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किडनैपर की गिरफ्तारी के बाद विहान के किडनैप होने की पूरी सच्चाई भी सामने आएगी? क्योंकि ध्रुव के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं है। वह जानता है कि विहान के साथ जो कुछ हुआ है उसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर है। किडनैपर की गिरफ्तारी के बाद अब उससे पूछताछ शुरू होगी और इसी पूछताछ में कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं जिनके बारे में टंडन परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या किडनैपर अकेले इस पूरी साजिश को अंजाम दे रहा था या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड भी मौजूद है? क्या किसी ने पैसे देकर विहान को किडनैप करवाया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस किडनैपिंग के पीछे आरंभी को निशाना बनाने की कोई बड़ी साजिश थी? वहीं जब आरंभी को पता चलता है कि ध्रुव ने अपनी समझदारी और हिम्मत से विहान के किडनैपर को गिरफ्तार करवाया है, तो वह ध्रुव की जमकर तारीफ करने वाली है। आरंभी के लिए ध्रुव का यह कदम बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस समय पूरा परिवार परेशानी में था, उस समय ध्रुव ने हार नहीं मानी और विहान को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आरंभी ध्रुव से यह कहती नजर आ सकती है कि उसने सिर्फ विहान की मदद नहीं की, बल्कि एक माँ को उसके बच्चे की सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। आरंभी की इन बातों से ध्रुव के चेहरे पर भी खुशी नजर आएगी, लेकिन शायद दोनों को अंदाजा नहीं है कि किडनैपर की गिरफ्तारी के बाद कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। क्योंकि एक तरफ ध्रुव ने विहान के किडनैपर को जेल पहुंचा दिया है,
तो दूसरी तरफ अब पुलिस के सामने उस साजिश के पीछे छिपे असली चेहरे को ढूंढने की चुनौती होगी। क्या गिरफ्तार हुआ किडनैपर किसी बड़े राज का खुलासा करेगा? क्या वह बताएगा कि आखिर उसे विहान को किडनैप करने का आदेश किसने दिया था? क्या ध्रुव उस मास्टरमाइंड तक भी पहुंच पाएगा? और क्या आरंभी को जल्द ही पता चलेगा कि उसके बेटे के साथ जो कुछ हुआ, उसके पीछे आखिर किसका हाथ था? आने वाले एपिसोड में ध्रुव की यह कामयाबी कहानी को एक नई दिशा देने वाली है। आरंभी की ध्रुव के लिए बढ़ती हुई इज्जत और विहान के किडनैपिंग केस का खुलता हुआ राज आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा इमोशनल और सस्पेंसफुल बनाने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किडनैपर की गिरफ्तारी के बाद सामने आने वाला अगला सच आखिर किसका चेहरा बेनकाब करता है। कैसी लगी आपको? लेकिन अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि किडनैपर की गिरफ्तारी के बाद ध्रुव को ऐसा सुराग मिलने वाला है जो इस पूरी साजिश की जड़ तक पहुंचने में उसकी मदद करेगा। पुलिस जब गिरफ्तार किए गए किडनैपर से पूछताछ करेगी तो शुरुआत में वह किसी भी सवाल का सीधा जवाब देने से बचता नजर आएगा। वह बार बार यही कहेगा कि उसने जो कुछ किया वह किसी के कहने पर किया था। यह सुनकर ध्रुव का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाएगा कि विहान के किडनैपिंग के पीछे सिर्फ यह किडनैपर नहीं, बल्कि कोई और भी है जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरी साजिश चला रहा था। ध्रुव किडनैपर से उस शख्स का नाम जानने की पूरी कोशिश करेगा जिसने उसे विहान को किडनैप करने के लिए कहा था। लेकिन तभी किडनैपर एक ऐसी बात बता देगा जिसे सुनकर ध्रुव भी हैरान रह जाएगा। उसे पता चलेगा कि विहान को किडनैप करने की पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी और किडनैपर को विहान की हर छोटी बड़ी जानकारी पहले से दी गई थी। इसका मतलब साफ है कि साजिश करने वाला कोई ऐसा शख्स है जो विहान और आरंभी के बारे में काफी कुछ जानता है। अब ध्रुव के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर वह कौन है जो आरंभी और उसके बेटे को इतनी करीब से जानता है और उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच सकता है। वहीं दूसरी तरफ आरंभी अपने बेटे विहान को लेकर काफी इमोशनल नजर आएगी। किडनैपर के पकड़े जाने के बाद उसे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल होंगे। वह ध्रुव से पूछेगी कि क्या अब विहान पूरी तरह सुरक्षित है और क्या इस मामले के पीछे छिपे लोगों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। ध्रुव आरंभी को भरोसा दिलाएगा कि जब तक वह इस मामले की पूरी सच्चाई सामने नहीं ला देता, तब तक वह पीछे नहीं हटेगा। ध्रुव की यह बात सुनकर आरंभी को उस पर और भी ज्यादा भरोसा होने लगेगा। आरंभी के लिए ध्रुव का यह साथ बहुत मायने रखने वाला है, क्योंकि मुश्किल समय में ध्रुव ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। इसी बीच आरंभी ध्रुव की तारीफ करते हुए कहेगी कि अगर ध्रुव समय पर इस मामले में आगे नहीं आता तो शायद विहान के किडनैपर तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। आरंभी की इन बातों से ध्रुव भावुक भी होगा और खुश भी। दोनों के बीच एक ऐसा पल देखने को मिलेगा जिसमें उनकी बॉन्डिंग पहले से ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी। लेकिन इसी खुशी के बीच कहानी फिर से एक नया मोड़ लेगी, क्योंकि पुलिस को किडनैपर के पास से एक ऐसी चीज मिलेगी जो सीधे किसी खास शख्स की तरफ इशारा करेगी। अब ध्रुव उस सबूत को देखकर समझ जाएगा कि मामला सिर्फ विहान के किडनैपिंग तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है। वह उस सबूत को ध्यान से देखेगा और फिर टंडन परिवार के कुछ लोगों पर भी शक करने लगेगा, क्योंकि अगर किडनैपर को विहान की पूरी जानकारी थी तो यह जानकारी बाहर के किसी अनजान व्यक्ति तक कैसे पहुंची। क्या परिवार में ही कोई ऐसा शख्स है जो अंदर की बातें बाहर पहुंचा रहा था? क्या किसी ने जानबूझकर विहान को कमजोर निशाना समझकर इस साजिश को अंजाम दिया? और क्या आरंभी को बदनाम या कमजोर करने के लिए उसके बेटे को मोहरा बनाया गया?
सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब ध्रुव को पता चलेगा कि किडनैपर को सिर्फ विहान के बारे में ही नहीं बल्कि आरंभी की दिनचर्या और उसके करीब रहने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी थी। यह बात ध्रुव के शक को और मजबूत कर देगी। अब वह एक एक करके सभी कड़ियों को जोड़ने लगेगा और उसे एहसास होगा कि असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सावधानी से कदम उठाना होगा, क्योंकि अगर साजिश करने वाले को पता चल गया कि ध्रुव